बिहार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी के बारे में हम आपको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बन लेगा लास्ट तक, क्योंकि इसके बारे में आपको जानना बहुत ही बेहतर है और बहुत ही जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखिएगा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत एक वैकेंसी आई है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इस वैकेंसी में अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर वैकेंसी आई है। ठीक है, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की डेट है 1 तारीख से यानी 1/4 से 19/4 तक आपका डेट है। ध्यान से सुनते चलिएगा। और जो वेतन मिलेगा वे 7वें वेतन, मतलब 7वां जो भी वेतन उस पर मिलेगा। और आपको इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र हैं, गणित है या सांख्यिकी के किसी भी विषय में से स्नातक किए हैं तो आप इस फॉर्म को खूब आराम से भर सकते हैं। ठीक है, टोटल यदि वैकेंसी की बात करें तो 682 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे डिटेल में बताने पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा कि इसमें कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो जो मेन चीज़ है वही हम बता रहे हैं कि जो एज है, एज की गणना ठीक है 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र की सीमा धारण करते हों। ये तो बात रही उम्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और भी हम डिटेल में बताने वाले हैं। अब देखिए, उम्र की बात करेंगे तो जो अनारक्षित से पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष चाहिए, और पुरुष और महिला दोनों हैं। जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से उनके लिए 40 वर्ष चाहिए, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष, और जो सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा का उसमें छूट मिला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ बस जो भी लोग मतलब अनुकंपा पर काम कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी अवधि में से आयोग आयोजित प्रतियोगिता या परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल और केवल 5 अवसर ही देने वाला है। ठीक है, जो पहले से जॉब कर रहे हैं उसके लिए बात ये है। रही बात और आगे की, तो और हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए होगा क्या कि लिखित परीक्षा के में प्राप्त अंकों का अधिमानता जो होगा 75 अंक का होगा। ठीक है, ये अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिटेल बताया गया है कि जो भी आपको नंबर मिलेगा, मतलब परीक्षा में जितना आपका नंबर आया उसमें और जो टोटल नंबर है उसमें भागा किया जाएगा और उसके बाद 75 से गुणा किया जाएगा, तब आपको नंबर मिलेगा। ये अंदर की बात है, ऑफिशियल बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 150। ठीक है, सभी उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा सही उत्तर के लिए, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ध्यान से सुनते चलेंगे। परीक्षा जो है 2 घंटा 15 मिनट का होगा। पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। यदि पेपर में कहीं से भी कोई त्रुटि होती है तो बस इंग्लिश प्रश्न वाला ही मान्य होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर दिया है कि मेधा सूची प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार के जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले मतलब जो भी कैंडिडेट होंगे उनको मान्यता दिया जाएगा। यानी कि जिसमें दोनों का नंबर मान लीजिए सेम आ गया और जिसका उम्र ज़्यादा है उसको पहले भर्ती किया जाएगा। ठीक है, और यदि समान सब कुछ रहता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आपको किया जाएगा, जैसे कि हर एग्जाम में होता है। ठीक है, क्वालिफाई मार्क्स क्या है, कम से कम कितना नंबर आना चाहिए आपको। तो जो अनारक्षित वर्ग का है उनके लिए कितना अंक आना चाहिए, 40 नंबर, सॉरी 40%, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% उसी तरह। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए यहाँ पर 34%, 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, और दिव्यांग जो है उनके लिए 32%। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड में जानते हैं। निर्धारित जो होगा बस लिखित परीक्षा पर ही लागू होगा। ठीक है, इसके लिए ये जान लीजिए कि पैसा जो लगेगा 540 रुपये लगेगा पीछे, मतलब जनरल और बीसी के लिए बोल सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के 135 रुपये लगेगा, दिव्यांग के लिए भी 135 रुपया, और बिहार के सिर्फ अस्थाई महिला के लिए, यानी कि महिला जो बिहार में रह रही हैं उनके लिए 135 रुपये है, और बिहार के बाहर सभी श्रेणी के पुरुष और महिला के लिए 540 रुपये है। यानी एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि बिहार के तो लोग करेंगे ही करेंगे, और इस फॉर्म को बिहार के बाहर के लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। अब खास बात ये दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क पेमेंट यानी कि जो भी है 1 तारीख से 19 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं। इसमें कुछ डेट आपको बढ़ाकर इसमें दिया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से ये निकल कर आ रही है कि जो नियमावली में 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। मतलब 40,000 तक आवेदन प्रारंभ होता है तो परीक्षा एक ही दिन होगी।
लेकिन जैसे ही 40,000 से ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो ये परीक्षा 2 दिन 3 दिन इस तरह से चलती रहेगी। ठीक है, यही चीज़ में बताया गया है। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के भी रहेंगे, और मानसिक क्षमता जाँच जिसको आप रीजनिंग बोल सकते हैं, इस चीज़ के आपके प्रश्न रहेंगे। और यदि हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो मेरे ख्याल से अब कुछ है नहीं, 1-2 और पॉइंट होगा। ठीक है, जिसको हम फटाफट बता देते हैं यहाँ पर। अब वही चीज़ है कि ऑनलाइन जो शुरू हो रहा है 1 तारीख से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट कितना है 19 तक है परीक्षा जमा करने का। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है 21 तारीख तक है। इस चीज़ को याद रखेंगे और हमको उम्मीद है हम सब कुछ बता चुके हैं। कहीं से कोई गड़बड़ी होगी, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आपकी कमेंट को इंतज़ार करेंगे और उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।